जी तो बेटा अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.5 की तरफ मूव करते हैं। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.5 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी बुक्स के ऊपर जहां पर आपको ये न्यूमेरिकल गिवन है वहां पर लिखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बेटे ये सारे स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद इस सारे स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक डायग्राम की मदद से समझेंगे और समझने के बाद हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है बट आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको फिर किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिकल्स में अगर यहाँ से स्टेटमेंट चेंज भी कर देते हैं थोड़ी बहुत तो ठीक है। तो देखिए जी कहता है अ फोर्स इज एक्टिंग एन अ बॉडी, एक बॉडी है यानी एक जिस्म है जिसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि जो फोर्स अमल कर रही है वो 30 डिग्री जो है एंगल बनाते हुए जो है वो उस जिस्म के ऊपर जो है वो फोर्स अमल कर रही है विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से मुराद ये है बेटे एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो लाइन है लेटी हुई हालत में, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी लफ्ज जो है वो वर्टिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने वाई एक्सिस पर डिस्कस नहीं करनी। अब देखेंगे द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, फोर्स का हमें जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, यानी कि जो हमें कंपोनेंट दिया गया है एक्स कंपोनेंट, उसकी मैग्नीट्यूड हमें कितनी दी है 20 न्यूटन। आगे कहेगा था फाइंड द फोर्स, जो है वो फोर्स फाइंड आउट करके हमें बताएं कि फोर्स कितनी थी, ठीक है, अमल हो कर रही इस बॉडी के ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है ये कार्टेशियन जो है वो ड्रा किए हैं और यहाँ पर एक बॉडी है और इस बॉडी पर जो फोर्स एफ अमल कर रही है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ यानी इस एक्सिस के साथ यहाँ पर जो एंगल है वो कितना बना रही है जी, वो बना रही है जी थीटा, वो है जी हमारे पास 30 डिग्री। बात समझ आ रही है यहाँ तक? देखिए आपने क्या करना है कि डी लेना है, डी का जो ओरिजिन है वो आपने इस कार्टेशियन के ऊपर जो है रख देना है और फिर आपने राइट साइड से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए एंगल देखना है 30 डिग्री। जहां पे 30 डिग्री आएगा वहां पे आपने पॉइंट लेके उस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ फिक्स कर देना है। अच्छा क्यों फिक्स करना है? यहाँ पे मैंने वेक्टर बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर वेक्टर ड्रॉ किया है। वेक्टर की टेल मैंने ओरिजिन के साथ फिक्स कर दी है और जो उसका हेड है वो 30 डिग्री पर मैंने पॉइंट लिया, उस पॉइंट पर जो है वो मैंने पॉइंट तक जो है वो मैंने लाइन जो है वो खींच दिया, ठीक है, ओरिजिन से लेकर। बात समझ आ रही है? अब देखें अब हमें इस फोर्स का तो नहीं पता कि फोर्स की जो है वो मैग्नीट्यूड कितनी है, बट हमें एंगल गिवन है और उसके बाद हमें इस फोर्स का जो है वो कंपोनेंट गिवन है हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे कि हम इस वेक्टर के हेड से जो है वो एक कंपोनेंट जो है वो एक्स एक्सिस पर लेते हैं, ठीक है, ठीक, क्योंकि हमें एक्स कंपोनेंट गिवन है, वाई कंपोनेंट गिवन नहीं है। अगर हमें वाई कंपोनेंट गिवन होगा तो वो कैसे लेना है, तो जरा ध्यान से देखें। इस पॉइंट से आपने यानी कि इस हेड से, ठीक है, यहाँ से जो है वो नीचे आपने एक परपेंडिकुलर गिराना है और ये परपेंडिकुलर कहाँ पे आके गिरेगा जी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट कर दी है जी, एफ एक्स को। और एफ एक्स हमें कितना गिवन है बेटे, वो गिवन है हमें 20 न्यूटन। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 न्यूटन। अब क्योंकि हमें वाई कंपोनेंट गिवन नहीं है तो मैंने बोला कि मैं वाई कंपोनेंट पे डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि वाई कंपोनेंट कैसे लेंगे। आपने क्या करना है, इसी वेक्टर के हेड से आपने जो है वो ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है यानी कि वाई एक्सिस, इसके ऊपर जो है वो आपने एक परपेंडिकुलर गिरा देना है ऐसे। बात समझ आ रही है? तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, ठीक है, ये किसको जाहिर करती है, एफ वाई कंपोनेंट को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एफ वाई है तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक एफ वाई है। तो हम ये एफ वाई इधर लिखने के बजाय हम कहाँ लिखते हैं, इस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जी कि ये एक मसलस बन रही है, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बन गई है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो एंगल बना है वो है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो तो हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करते हैं। ये आप जब ये सारा आर्टिकल समझते हैं तो उसमें ये यूज करते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये सारी स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो गेन कर चुके हैं
कि हमें एफ एक्स कंपोनेंट गिवन है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 20 न्यूटन है, फोर्स फाइंड आउट करनी है और एंगल हमें कितना गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो आइए हम इस मेडिकल का जो है सोल्यूशन देखते हैं। तो लिखेंगे जी गिवन डेटा में हमारे पास वैल्यू क्या है, हमें एक तो दिया गया है एंगल थीटा, वो कितने हैं जी हमारे पास 30 डिग्री, और हमें एक्स कंपोनेंट यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया था, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एफ एक्स से ज़ाहिर करते हैं, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है हमारे पास 20 न्यूटन है। और आगे क्या है जी, हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, हमने फाइंड आउट करना है फोर्स की मैग्नीट्यूड। देखिए अब यहाँ पे हमें एक एंगल गिवन है, दूसरा हमें कंपोनेंट गिवन है हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है, के साथ एंगल बन रहा था, तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारे पास जो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, यानी कि एक्स कंपोनेंट के अलावा जो है वो फोर्स कितनी लग रही थी 20 न्यूटन, और कहते हैं कि हमें फोर्स फाइंड आउट करके दें। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो डेट हम क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं जी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। बेटे जब हम x जो है खत्म करते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शन जो है वो यूज करते हैं cos, ठीक है, ये आपने याद रखना है जी। तो बेटा अब हम इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके जो है वो हम f फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफ एक्स हमें कितना गिवन है बेटे 20 न्यूटन। मैंने आपको बताया है कि जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो यूनिट्स नहीं लिखने, f बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं तो इसको आप वैसे ही रहने दें। आगे क्या है हमारे पास cos, और इस थीटा की जगह पर हम दर्ज कर देंगे बेटा 30 डिग्री। अब यहाँ पे बेटे हमें f फाइंड आउट करना है, तो ये cos 30 डिग्री यहाँ पे f के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय cos 30, और यहाँ पे क्या है हमारे पास f। अब बेटे आपने कैलकुलेटर पे 20 लिखना है, उसके बाद डिवाइड यानी तकसीम का जो है वो बटन प्रेस करना है, उसके बाद जो है वो कैलकुलेटर पे कहीं cos होगा, cos का बटन प्रेस करने के बाद आपने 30 लिखना है और आपने इक्वल का बटन जो है वो प्रेस कर देना है, तो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा 23.1, ठीक है। और बेटे फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है न्यूटन। ये आपका जो मेडिकल है ये हो गया है सॉल्व। इस मेडिकल में किसी भी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, ठीक है।